गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट को। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन ही है, लेकिन क्या हुआ है वो बड़े बड़े क्वेश्चन है। अगर उसकी एक वीडियो बनाऊंगा ना आधे घंटे से ऊपर बन जाने वाली थी। मैंने बनाई थी लेकिन वो आधे घंटे से ऊपर होने वाली थी, तो मैंने सोचा यार छोटे छोटे क्वेश्चन बना लेते हैं और हर एक वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है यार, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। अब फैक्टराइजेशन का मतलब यदि नहीं पता हो, इंट्रोडक्शन जाके देखो, मैंने पूरा का पूरा बहुत डिटेल में समझाया। एक बार देखो, बहुत अच्छे से समझ जाएगा। वापस से देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं वापस से क्या करना है हमें देखना है। देखो, फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को। अब फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, ये जो बड़ा सा पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, इसको छोटे छोटे फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देने को ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इस बड़े से पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देने को ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और वो जो छोटे छोटे मल्टीपल होते हैं ना, वो छोटे छोटे मल्टीपल इस चीज़ के फैक्टर होते हैं, इस बड़े से पॉलिनोमियल के फैक्टर होते हैं। अब फैक्टर क्या होता है आप बता देता हूँ। फैक्टर मतलब कुछ नहीं यार, यदि मैं इस बड़े से पॉलिनोमियल को किसी छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं और उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आ जाए तो मैं बोल सकता हूँ वो जो छोटा पॉलिनोमियल है ना, इसका एक फैक्टर है, वही होता है बेसिकली, मतलब और कुछ नहीं होता। एग्जांपल देख लो, मैंने वहाँ भी बताया था। जैसे बोल सकते हैं 18 का एक फैक्टर क्या है, 2। जैसे 18 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है मेरे पास, रिमाइंडर आता है 0। सीधी सी बात है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 18 का एक फैक्टर होगा, 2 18 का एक फैक्टर होगा। क्या मेरी बात समझ आई? बस तो यही करना है हमें। इसको क्या करना है, इसके फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देना है, छोटे छोटे फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देना है। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। एक होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या होती है यार, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होती है, वो होती है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। किसके लिए यार, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ ना, पावर हाईएस्ट पावर 3 है, 3 मतलब डिग्री 3 है। डिग्री 3 मतलब क्या होता है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सा यार, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं कर सकते, हमें इसमें यूज करना पड़ेगा फैक्टर थ्योरम। क्या चीज़ यार, फैक्टर थ्योरम। क्या होती है फैक्टर थ्योरम, बताता हूँ। जैसे कि हमें दिख रहा है ये पॉलिनोमियल है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 2। ठीक है, तो क्या करो भाई साहब, 2 के फैक्टर निकालो। 2 के फैक्टर क्या होते हैं, +-1 और +-2, ये दोनों ही फैक्टर होंगे। देखो, प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। क्या होगा, 2 को यदि तुम डिवाइड करोगे, काय से डिवाइड होगा, 1 से हो सकता है, +-1 से, और +-2 से हो सकता है। इससे ज़्यादा कोई दूसरे नंबर है नहीं जिससे ये डिवाइड हो जाए, सीधी सी बात है। ओके, अब क्या करना है, इस बड़े से पॉलिनोमियल में क्या करो, हर एक नंबर को रख के देख लेते हैं। एक नंबर को रख के देख लेते हैं। जो नंबर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देगा, वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। क्योंकि अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, रिमाइंडर थ्योरम यही बताती है, यदि हम किसी एक नंबर को, किसी एक रियल नंबर को इस पॉलिनोमियल में रखें, इस पॉलिनोमियल में रख दें और वो वैल्यू 0 आ जाए, वो वैल्यू जो आती थी ना पॉलिनोमियल की वैल्यू, क्या होता था, रिमाइंडर होता था। क्या होता था यार, रिमाइंडर होता था। तो रिमाइंडर 0 बन जाता था। चलो सॉल्व करते हैं, बताते हैं कैसे करेंगे। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसे जैसे करा रहा हूँ वैसे देखो। क्या करो, एक एक करके रख के देख देते हैं। पहले +1 रख के देखते हैं P ऑफ x में। तो P ऑफ x में 1 रख के देखो क्या हो जाएगा, x जहाँ जहाँ x है ना भाई साहब, क्या चीज़ यार, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो। तो 1 का क्यूब हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर -1 + 2। इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 का क्यूब होता है 1, -1 का स्क्वायर होता है 1 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा -2। ओके, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2। सीधी सी बात है, जो लिखा है वही लिख दिया हमने। ओके, +1 -1 को मार देगा, -2 +2 को मार देगा। सीधी सी बात है। तो रिजल्ट क्या आया, P ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। P ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई यार, 0। अब मैं बता दूँ तुम्हें ध्यान से, ये जो होता है ना P ऑफ 1 जो हमने निकाला, एक नंबर रख के ये निकाला, ये होता है बेसिकली रिमाइंडर। क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है। ये जो होता है रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब यदि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर फैक्टर होगा। लेकिन किस फॉर्म में होगा, यदि P ऑफ 1 0 आया तो मैं बोल सकता हूँ कि x-1 है ना, x-1 फैक्टर होगा। क्या होगा यार, फैक्टर होगा। क्या होगा, फैक्टर होगा P ऑफ x का। P ऑफ x का एक फैक्टर होने वाला है। अगर P ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई, रिमाइंडर 0 आ गया तो x-1 इसका एक फैक्टर होगा। सीधी सी बात, मतलब मुझे क्या पता चला, एक फैक्टर तो इसका पता चल गया, लेकिन मुझे ये थोड़ा ना कि एक फैक्टर से काम हो जाएगा। मुझे इसको और भी फैक्टर चाहिए होंगे, तभी मैं उसको उनके मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो वो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना। ये जो बड़ा पॉलिनोमियल आया ना, इसको इस छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। शायद तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड आती होगी। अबे आती है, नहीं आती? अबे नालायकों, कितनी बार पढ़ोगे, 8th क्लास में नहीं पढ़ी थी? पूरी की पूरी चैप्टर में लॉन्ग डिवीजन मेथड था। अबे यार चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सीख लो। देखो क्या करो, बड़े वाले पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो, वो भी किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे यार, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। x³ - 2x² - x + 2, यही था हमारा बड़ा पॉलिनोमियल। ठीक है, किससे डिवाइड करना है इसको, x-1 से डिवाइड कर दो। x-1 से डिवाइड कर दो।
ज़्यादा ब्रैकेट बना देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कई बार में। चलो भाई करते हैं। देखो अब क्या करना रहता है, हमें ना एक्स क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, तो अब हमें एक्स में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाए। अब सोचो यार, यदि मैं एक्स में ऐसा कौन सा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि एक्स क्यूब हो जाए। यदि मैं एक्स में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करता हूँ, किसका यार, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स क्यूब हो जाएगी। अब इस एक्स स्क्वायर को आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये नहीं कि बस इससे मल्टीप्लाई करो और आगे बढ़ जाओ, ना बाबा, आपको इससे भी करना पड़ेगा। ओके बाबू, चलो बाबा बाबू जो कुछ आ रहा है बोल दो। एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो अब क्या करो, साइन चेंज करना पड़ता है। हमें पता है हम जब डिवाइड करते थे और यहाँ जैसे कुछ नंबर आता था, हम माइनस का साइन लगाते थे, माइनस का साइन लगाते थे, फिर माइनस करके कुछ नंबर आता था नीचे, फिर अगले नंबर नीचे आते थे। यही करते हैं ना, सीधी सी बात, तो वही करना है। सो यहाँ पे मैं इस पूरे में माइनस लगाऊंगा, इस पूरे में माइनस लगेगा। अगर माइनस का साइन आ रहा है तो क्या होगा, जो ब्रैकेट के, अगर यहाँ ब्रैकेट लगा के मैं माइनस लगाऊं तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा। यदि ये प्लस वाला इसको कर देगा माइनस का बना देगा, इसका क्या कर देगा, माइनस बना देगा, और ये जो माइनस का इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। क्या बना देगा यार, प्लस बना देगा। अब देखो अगर मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, उसका मतलब क्या है, मैंने साइन चेंज कर दिए। सीधी सी बात, समझ आया। अब मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। देखो अब एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब को मार देगा, बचेगा क्या यहाँ पे, -2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाकी जो बचे उनको नीचे लिख दो, -x + 2 नीचे लिख देते हैं। ठीक है भाई साहब, अब क्या करो, अब देखो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी, -x स्क्वायर आ जाए। तो ध्यान से अगर देखो तो -x अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं x में तो क्या हो जाएगा, -x मल्टीप्लाई x हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, -x मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा प्लस का x, क्या हो जाएगा यार, प्लस का x। अब क्या करो, साइन चेंज करो। ऐसा अगर ब्रैकेट लगा दिया तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। क्या हो गया यार, साइन चेंज हो गया। देखो इसको माइनस को मैंने तुरंत वही प्लस बना दिया, ब्रैकेट लगाया, साइन चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने ये साइन चेंज कर दिया, तो अब ये प्लस का है, -x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मार देगा, -x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, और जो बचा हुआ 2 है वो नीचे आ जाएगा। अब देखो अब हमें क्या करना है, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 2x जाए। यदि -2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस का 2x हो जाता है। अब -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार, प्लस का 2 हो जाएगा। अब साइन चेंज कर दो, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। -2x + 2x को मार देगा, +2 -2 को मार देगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। सीधी सी बात है। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अब हमें क्या मिल गया, देखो ये डिवाइजर डिविडेंड होता है, ये होता है डिवाइजर, ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर। क्या तुम्हें ये बातें पता है? ठीक है भाई साहब। अब एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, वैसे तुम्हें पता नहीं, एक बार रिकैप करा देता हूँ। जैसे यदि मैंने आपसे बोला कि भाई साहब आप 28 को डिवाइड करिए 3 से, भाई कर देंगे। 3 9 से कितना होता है यार, 27 होता है, माइनस करोगे बचेगा रिमाइंडर 1। ठीक है भाई साहब, ये क्या है हमारा कोशेंट, ये क्या है हमारा डिवाइजर, ये क्या है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड को मैंने कैपिटल डी से डिनोट कर दिया, और ये क्या है हमारा रिमाइंडर। क्या है यार, रिमाइंडर। सीधी बात, स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं इसको। ठीक है, और हमें ये बात पता होना चाहिए कि जो डिविडेंड होता है ना, जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल। किसके इक्वल होता है, डिविडेंड होता है हमारा डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। नहीं आ रहा समझ, बता देता हूँ। देखो डिविडेंड की वैल्यू क्या है, 28 है। ठीक है भाई साहब, अब डिवाइजर कितना था हमारा 3, मल्टीप्लाई कोशेंट कितना आया 9, रिमाइंडर कितना आया 0, रिमाइंडर कितना आया 1 आ रहा है, 0 नहीं आया भाई साहब, यहाँ पे 1 आ रहा है। कितना आ रहा है 1। अब ध्यान से देखो, डिविडेंड के इक्वल ये सारा का सारा आना चाहिए। 3 × 9 कितना होता है 27, 27 + 1 कितना होता है 28। देखो आ गया ना 28 मतलब ये जो मैंने इक्वेशन दी आपको, ये इक्वेशन 2 है, क्योंकि ये किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे अगर आप डिवाइड करते हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड होता है डिवाइजर। डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अरे हाँ ना बोले आप। इतना हो गया, क्या हो गया, इसको रफ करना पड़ेगा, थोड़ा और सॉल्यूशन है। चलो करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ध्यान से देखो यार। अब इतना पता चल गया हमें कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके भाई साहब, अब यदि मैं देखूं ध्यान से, पी ऑफ एक्स, बेसिकली इस बड़े पॉलिनोमियल को मैंने क्या नाम दिया है, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या होता है, उसको डिनोट करने का तरीका होता है, कुछ नहीं है पी ऑफ एक्स, इसको डिनोट करने का तरीका होता है। तो हमारी एनसीईआरटी में नहीं होगा, मैंने ये कर दिया। मतलब ये है इसका मतलब, पी ऑफ एक्स मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है वो एक्स के वेरिएबल में, पॉलिनोमियल हमारे एक्स के वेरिएबल में है, इसका शॉर्ट नाम दे दिया। अब मुझे पता है यदि इसका शॉर्ट नाम है और ये क्या है, डिविडेंड है। बेसिकली अगर इसको ध्यान से देखो, ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स। क्या मैं डिविडेंड को पी ऑफ एक्स बोल सकता हूँ? हाँ, ये बोलूँ या ये बोलूँ एक ही बात है, मतलब मैंने इसका शॉर्ट नाम तो पी ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, डिविडेंड हमारा पी ऑफ एक्स हो गया। डिवाइजर क्या था हमारा x - 1। ओके, कोशेंट क्या था हमारा, कोशेंट आया था x² - x - 2, रिमाइंडर क्या आया था 0, रिमाइंडर क्या आया था यार 0। ठीक है भाई साहब, अब ध्यान से देखो, इसमें यदि मैं 0 प्लस करूँगा, इस बड़ी सी चीज़ में 0 प्लस करूँगा तो रिजल्ट वापस से यही आने
होने वाला है, तो 0 हटा ही देते हैं, क्या दिक्कत नहीं है, उसको रखने से कोई सेंस वाली बात दिख नहीं रही थी मुझे, तो उसको हटा दिया। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, इस बड़े से पॉलीनोमियल को मैंने छोटे छोटे पॉलीनोमियल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो लिख दिया है, लेकिन एक चीज़ और नोटिस करूँगा, यदि इस पॉलीनोमियल को मैं देखूँ तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिख रहा है, और मुझे पता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को मैं और स्प्लिट करके मिडिल टर्म स्प्लिट से और फैक्टराइज कर सकता हूँ, तो उसको और फैक्टराइज कर देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x माइनस 1 तो हो नहीं सकता, इसको ही करते हैं। अब देखो हमें फैक्टर क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन आना चाहिए किससे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब यहाँ पे नहीं बताया बार बार, फटाफट से करेंगे हम, ठीक है यार। देखो मिडिल टर्म का है तो मिडिल टर्म को ही छेड़ेंगे, आगे पीछे को नहीं छेड़ेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, -2 को -2 रहने दो, बीच वाली टर्म्स को ही छेड़ना, आजू बाजू टर्म को छेड़ना नहीं है। अब देखो मुझे जो मिडिल टर्म है ना, उसको ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट कर देना, ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट कर देना 2 टर्म्स में, कि यदि उन दोनों को मैं वापस से प्लस या माइनस करूँ तो वापस से मुझे -x मिल जाए, और उन दोनों के कोफिशिएंट को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, कौन जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है यहाँ पे 1, इसका और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -2 कितना हो रहा है -2, मतलब मुझे ये जो दोनों ही टर्म आएंगी उन दोनों का यदि प्रोडक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, -2, क्या मिलना चाहिए यार, -2 मिलना चाहिए। ऐसा कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, हमें देखना है ये क्या है, माइनस का साइन है, क्या है, माइनस का साइन है ना यहाँ पे पहले, तो हम करेंगे, देखो वो 2 टर्म क्या होंगे, क्या नंबर होंगे, ध्यान से देखो, -2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, -2x प्लस एक्स, क्यों होगा, ध्यान से देखना। तुम ना क्वेश्चन 4 देख लो, बहुत अच्छे से समझ जाएगा, अब यहाँ पे नहीं बता रहा, वहाँ देख लो, वहाँ जाके समझ लेना क्यों होगा। अगर -2x को मैं x से प्लस करता हूँ तो क्या आएगा वापस से वैल्यू माइनस की x आने वाली, सीधी सी बात है। और इसके इन दोनों के कोफिशिएंट को यदि मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई, ये -2 है, ये +1 है, -2 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 वैल्यू आ जाएगी, सीधी सी बात है। इसलिए हमारे ये दोनों ही नंबर होने वाले हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं, x - 1 ये क्या है, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लो, इस एक्स स्क्वायर में से x बाहर गया, x बचा, -2x में से x गया बाहर, 2 बच गया, ये कहिए यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, x - 2 यहाँ पे सेम का सेम लिख देते हैं, ठीक भाई साहब। अब ध्यान से देखो, x - 2 यहाँ पे था, x - 2 यहाँ पे था, तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकली होगी कि x - 2 वैसे का वैसा रह गया। सोचो यदि +1 निकल जाए, इन दोनों में से +1 कॉमन बाहर निकल जाए तो x - 2 सेम का सेम यही रह पाएगा, सीधी सी बात है, तो बस +1 ही बाहर निकला होगा। अब देखो x - 1 तो यहाँ पे है ही, ओके। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x - 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, x - 2 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा, x + 1 बचा रह जाएगा, क्या बचा रह जाएगा यार, x + 1 बचा रह जाएगा, सीधी सी बात है, ओके। अब ध्यान से अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाना, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं, एक और स्टेप लिखना पड़ता है इसको हटाने के लिए, लेकिन मैंने यहीं पे कर दिया। तो हमें क्या पता चला, जो p ऑफ x है, जो p ऑफ x है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 1 मल्टीप्लाई x - 2 मल्टीप्लाई x + 1। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब मैंने क्या किया, बड़े से पॉलीनोमियल को छोटे छोटे पॉलीनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, ऐसे ही हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, इसे हम क्या बोलते हैं यार, फैक्टराइजेशन। और ये छोटे छोटे पॉलीनोमियल दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली इस बड़े से पॉलीनोमियल के फैक्टर ही हैं। अरे हाँ ना बोल यार, क्या तुझे ये क्वेश्चन समझ आया, क्या तुझे ये वीडियो समझ आई, हाँ ना बोल यार। मेरे हिसाब से सब कुछ समझ आ गया होगा, बारीकी से समझ आ गया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कौन सा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है, करेंगे ना, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके भाई साहब, ठीक है।